ताज़ी हवा, खुला आसमान, कभी कभी चमचमाती हुई सी धूप, इस तरह से हर दिन की दौड़, यही है हमारी सेहत का असली इंश्योरेंस, असली पॉलिसी। क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ दिल और फिटनेस ही नहीं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का भी सबसे मजबूत हथियार है। लेकिन सोचिए, जहां एक तरफ एक्टिविटी हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, वहीं भारत का जो नया कैंसर मैप है जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस बड़े से एलईडी के जरिए, वो डराने वाला है, डराने वाला सच, क्योंकि ये सामने ला रहा है हर 9वें-10वें भारतीय को जिंदगी में कैंसर का खतरा है। और अगर बात को हम इस तरह से देखें कि 2024 में ही देश में करीब 16 लाख नए कैंसर केस और करीब 9 लाख जान जाने की खबर आई है, जबकि WHO के मुताबिक तो 30 से लेकर 50% कैंसर सिर्फ और सिर्फ सही लाइफस्टाइल से रोके जा सकते हैं। अमित, लेकिन देश का हाल इससे अलग है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं में कैंसर के केसेस ज्यादा हैं, लेकिन जान जाने की रफ्तार कम है। वजह यह कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, जबकि पुरुषों में लंग कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर से मौत के मामले ज्यादा हैं, क्योंकि इनके लक्षण बहुत देर से पकड़ में आते हैं, कभी कभी आखिरी स्टेज पर पकड़ में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये कि भारत में ओरल कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर, अब लंग कैंसर को पीछे छोड़ चुका है और ये पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर भी बन गया है। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, अल्कोहल और अलग से 7 तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, जिनमें ओरल, फेफड़े, पेट और कोलन कैंसर भी शामिल है। और जब अल्कोहल के साथ तंबाकू का मेल होता है तो कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल एक ही है कि इससे बचाव करे कैसे। एक्सपर्ट की माने तो अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन इसका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, कैंसर कोई अचानक से आई हुई बीमारी नहीं है, ये लापरवाह लाइफस्टाइल की देन है। क्योंकि कैंसर सेल जो है वो हमेशा से हमारे शरीर में रहते हैं, खराब लाइफस्टाइल की वजह से वो बढ़ते हैं और जानलेवा बनते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। Pranam. Every person have cancer cells in the body. Pre-cancer cells, post-cancer cells, ये विज्ञान की पूरी परंपरा है। मान्यता भी है, सिद्धांत भी है कि सबके शरीर में कैंसर सेल हैं। और जो योग करते हैं और हम गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, इसका रस पीने के लिए कहते हैं। और जो ये एंटी कैंसरस जूस हमने इसको नाम दिया है, ये जो एंटी कैंसरस जूस का जो सेवन करते हैं, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, यदि कैंसर लीवर का है तो उसमें फिर भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय। और यदि ये जो कैंसर है, यदि ये कैंसर पेनक्रियाज का है तो फिर उसमें खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी देते हैं। फिर गांठ में ये काचना बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और व्हीट ग्रास, और अब तो आंवला भी फ्रेश आ गया, आंवला, हल्दी, ये तो सभी प्रकार के कैंसर में हमने देखा। ये एंटी कैंसरस जूस हम इसको नाम देते हैं। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट के साथ मेरे साथ आज यह बहनें हैं। रेखा ने तो 3 बार कैंसर हो चुका था और उसको 4थी बार भी मात दिया, बिना किसी एलोपैथी की दवाई के, बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना ऑपरेशन के। ये संभव है। तो 2 बातें तो मैं पक्की कह सकता हूँ। एक तो प्रिवेंशन, कैंसर से बचा जा सकता है जो योग करेंगे। सुबह उठ करके ताड़ासन किया, तिर्यक ताड़ासन किया। ये ईशा ने तो बहुत बड़ी बीमारी को, ऑटोइम्यून डिजीज़ को मार भगाया है। और जो लोग कहते हैं ना कि अब तो ये बीमारी मर कर के ही मिटेगी, मर के ही पीछा छूटेगा, तो ऐसी सारी जानलेवा बीमारी और उसमें कैंसर जिससे सबसे अधिक जाने जा रही हैं। और इसमें हम कहते हैं थोड़ा सा तो एक्टिविटी जिससे जितना बन पाए, योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास होने या तीव्र गति से, एक ये और एक ये।
ये तो रोज कराते हैं। अब स्वामी जी मैं भी योग में पूरी जान लगाऊंगी, लेकिन पहले तो प्रश्न आपसे पूछ लूं, क्योंकि आपके जैसा स्ट्रेंथ और स्टेमिना मुझ में है नहीं कि मैं बहुत सारा योगाभ्यास भी करती जाऊं और बोलती भी जाऊं। तो स्वामी जी आज देखिए, पहले आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की मैंने देखा आप गायों को गौ ग्रास दे रहे थे, उन्हें रोटी खिला रहे हैं, आप उन्हें गुड़ खिला रहे हैं। प्रकृति के अंग संग रहने से मैं जितने विषय हैं वो बाद में लूंगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये तस्वीर आंखों में आ जाती है और दिल को छू जाती है।